नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। फ्रेंड्स, काफ़ी व्यूअर्स के ये सजेशन आ रहे थे या डिमांड आ रहे थे कि अभी जैसा कि मैं ये वीडियो लॉकडाउन पीरियड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं। तो बुक्स के साथ साथ ये पूरा एनसीईआरटी बुक का मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा, जिसमें एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ आपको ईजी वे में एक्सप्लेनेशन इन ऑडियो मिलेगा। तो आप इसको सुनकर भी केवल रिवाइज़ कर सकते हैं, और जिनके पास बुक्स ना हो, देख करके नोट्स बनाने हो, तो वो वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी बुक से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस माय फर्स्ट वीडियो ऑन फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इसमें दो केस स्टडीज़ दी हुई हैं, मीन्स दो स्टोरीज़ दी हुई है। तो इन दो स्टोरीज़ में सबसे पहला है एक टाटा स्टील का, दूसरा एक सिक्किम के एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का है। तो स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील से। तो टाटा स्टील के मैनेजमेंट, अब जैसे जमशेदजी नसरवान जी टाटा द फाउंडेड द टाटा ग्रुप इन 1868, ठीक, एंड नाउ इट इज़ ऑपरेटिंग इन ओवर 100 कंट्रीज़ अक्रॉस द 5 कंटिनेंट। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वर्क कर रही है। इसके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज़ जो है और स्पिरिट ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये इनकी लेगेसी है, इनके कंपनी की लेगेसी की है, और ये अपने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि उनके जो फाउंडर थे इसके, उनके 4 गोल्स थे लाइफ में। सबसे पहला था कि आयरन एंड स्टील कंपनी को सेटअप करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना, एक यूनिक होटल बनाना, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस्टेब्लिश करना। लेकिन इन चारों में से केवल होटल ही है जो कि इनके लाइफ टाइम में रियलिटी में ये ला सके। बाकी सारी जो इनके तीनों ड्रीम्स है वो ट्रू तो हुई, पर इनके जाने के बाद। Only the hotel became a reality during his lifetime with the inauguration of Taj Mahal Hotel at Colaba Waterfront in Mumbai। मुंबई के कोलाबा वाटरफ्रंट में होटल ताज महल के रूप में इनका एक ड्रीम मतलब सपना सच हुआ। वो 3 दिसंबर 1903 को। तब इसकी कॉस्ट 11 मिलियन थी, जो कि इस समय के अगर कॉस्ट में उसको देखा जाए तो इट इज़ मोर दैन 12 बिलियन रुपीज़। तो ही बिलीव दैट सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट्स सेटिस्फाइड वर्क्स। इनका ये विश्वास था कि अगर वर्कर सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो सेटिस्फाइड वर्क करेंगे। इसलिए ये वर्कर्स को हमेशा सेटिस्फाई रखने की कोशिश करते थे। और ये तब क्या नाम है कि जितने भी जो वर्कर्स से रिलेटेड ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इन सब चीज़ों के लिए जब ये मैंडेटरी नहीं था, तब से ये अपने वर्कर्स को सुविधा मुहैया कराते थे, ठीक, ये उनको ऑफ़र करते थे। और जैसा कि इनके हिज मैनेजमेंट स्किल्स वेर क्लियरली एविडेंट व्हेन माइन्यूट डिटेल्स वेर चॉक्ड इन प्लानिंग एंड बिल्डिंग द एंटायर सिटी ऑफ जमशेदपुर सिटी बनाने में इनकी मैनेजमेंट स्किल्स को देखा जा सकता है। ऐसे इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से कलेक्टेड हैं। इनके कलेक्शंस हैं प्रिंसिपल्स, जो कि इनके बिज़नेस को चलाने में मीन्स की कई सेंचुरी से हेल्प कर रहे हैं, या जिस प्रिंसिपल पर ये कई सेंचुरी से वर्क कर रहे हैं। From an early foray into steel and automobiles to staying abreast at the latest technology, the Tata Group today has 29 publicly listed Tata Enterprises। आज के युग में 29 पब्लिकली लिस्टेड इनकी कंपनीज़ है, जिसमें टाटा एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा पावर एक्सेट्रास हैं। टाटा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी वो काफ़ी जाने जाते हैं, और अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए भी, और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी। ये हमेशा टाटा स्टील थाईलैंड जो है वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज़ थी जिन्होंने यूनिसेफ को ज्वाइन किया था चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस के लिए, चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फोरम में, ठीक, टू मेक कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स की जो बाल अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए कमिटमेंट के तौर पे जो यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम चलाया था चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम का, उसमें ये फाउंडर मेंबर थे। अब वो उनका कंस्ट्रक्टिव रोल है क्लाइमेट चेंज में भी। ये अपने फैक्ट्रीज़ में ये पूरा ध्यान रखते हैं कि कार्बन की कम से कम एमिशन हो,
और इन्होंने फ्यूल एक हाई परफॉर्मेंस सिटीज़ भी बनाते हैं ये, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाने में सहायता मिलती है। तो ये भी इनका एक योगदान है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। नाउ शेप्ड बाय लीनेज, और सबसे बड़ी बात कि टाटा ग्रुप इज़ बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। इनका जो टाटा ग्रुप है उसकी नींव है इसकी विश्वास और ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो बिल्डिंग सच ह्यूज एंटरप्राइजेस, इतने बड़े एंटरप्राइज उसको बनाना, उसको चलाना, उसको रन करना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को पॉसिबल बनाना, ये बिना एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट के और कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया में मैनेजमेंट का और कोऑर्डिनेशन का। सेकंड केस हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक सिक्किम में एक गर्ल है स्मिता राय। ठीक, वो नामची डिस्ट्रिक्ट में रहती है, रूरल डिस्ट्रिक्ट में। वो उसका कैंडल बनाना एक तरीके से शौक़ है। वो अपने यहाँ के वुमेंस को देख करके और उनकी दशा को देख करके काफ़ी दुखी है, तो वो उनको सोशली और फाइनेंशियली उठाना चाहती है, जिसके लिए वो एक एंटरप्रेन्योरशिप करती है, कैंडल बनाने का वर्कशॉप डालती है और सारे जितने भी वुमेंस है उनको अपने यहाँ जॉब देती है और कैंडल बनाने का बिज़नेस स्टार्ट करती है। ठीक, अगस्त 2012 में वो किसी अभिषेक लामा ब्रांच मैनेजर से मिलती है नेट फी से, उनसे वो फाइनेंशियल हेल्प भी लेती है और वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसको लोन देते हैं और धीरे धीरे उसका बिज़नेस चल निकलता है। वो बिज़नेस, सबसे बड़ी बात कि 100% वुमेन को ही वो एज ए एम्प्लॉय रखती है। और जब दिवाली पे इसके बिज़नेस चल निकलते हैं तो उस दिवाली पर ये अपने सारे वुमेन्स के सप्लायर्स को मिलना, सारे बायर्स को मिलना, पैसे का व्यवस्था करना, सारा कुछ ये पहले से बिफोर हैंड ये मैनेज करती है। तो इसे ये दर्शाता है कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी डायनामिक है, इसमें एक साथ कई काम करने भी पड़ जाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इन दो स्टोरीज़ के साथ हमारा ये फर्स्ट जो वीडियो है यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर के स्टार्टिंग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।